मुझको ठहरने से, चलने से या सोने से अर्थ और अनर्थ कुछ भी नहीं है। इस कारण मैं ठहरता हुआ, जाता हुआ और सोता हुआ भी सुखपूर्वक स्थित हूँ। अष्टावक्र गीता 13वां प्रकरण सूत्र 5। अहंकार मनुष्य को जन्म से ही मिला है। संसारी यदि अहंकारी है तो आश्चर्य नहीं है, क्योंकि संसार का सारा खेल अहंकार का है, किंतु यह ज्ञान प्राप्ति में बाधक है। संसारी के वनिष्ठ धार्मिक व्यक्ति का अहंकार अधिक होता है। अहंकार हमेशा दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है। हम अपना भोजन, वस्त्र, मकान, जेवर, कारें आदि का उपयोग भी उपयोगिता के आधार पर ना करके अहंकार तृप्ति के लिए करते हैं। हम दिखावे के लिए करते हैं। जिसकी निजता श्रेष्ठ नहीं होती वही दिखावे में रुचि लेता है। छोटे व हीन व्यक्तियों का अहंकार सर्वाधिक होता है। ज्यों ज्यों अहंकार बढ़ता है, व्यक्ति की श्रेष्ठता कम होती जाती है। मनुष्य भी प्रकृति का ही एक अंग है। प्रकृति के अन्य सभी अंग निरुद्देश्य जी रहे हैं, अपने स्वभाव में जी रहे हैं, किंतु मनुष्य ने अपने जीवन का उद्देश्य निश्चित कर लिया। उसने अपने काम का उद्देश्य निश्चित कर लिया। यहाँ तक कि खाना, पीना, उठना, बैठना, चलना, फिरना, सोना आदि के भी उद्देश्य बना लिए हैं, किंतु सृष्टि का निर्माण किसी उद्देश्य से नहीं हुआ। एक ही चैतन्य ऊर्जा स्वाभाविक रूप से अपने गुण कर्म के अनुसार प्रस्फुटित हुई एवं फैलती रही। यह इसका उद्देश्य नहीं, स्वभाव है। उद्देश्य निश्चित करना मनुष्य की व्याख्या है। सोद्देश्य जीने से अहंकार की तृप्ति होती है, किंतु उद्देश्य निश्चित करने से ही संघर्ष आरंभ होता है। खेल में जीतना यदि उद्देश्य है तो संघर्ष अनिवार्य है। धन इकट्ठा करना उद्देश्य है तो शोषण, बेईमानी, भ्रष्टाचार आवश्यक है। परीक्षा में पास होना उद्देश्य है तो हथकंडे आवश्यक हैं। जो कार्य स्वभाव से होते हैं उनमें अहंकार निर्मित नहीं होता। संत भी अहंकार को बढ़ाने के लिए शोभा यात्रा निकलवाते हैं, बैंड बाजे बजवाते हैं, नग्न रहते हैं, उपवासों का भी हिसाब रखते हैं कि किसने कितने उपवास किए। यह अहंकार विभिन्न रूप में प्रकट होता है। जनक कहते हैं, मैं आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गया जो मेरा स्वभाव है। अब मैं अपने स्वभाव में जी रहा हूँ। लाभ, हानि, अर्थ, अनर्थ की दृष्टि से नहीं जी रहा हूँ। अब मुझे ठहरने से, चलने से या सोने से ना कोई अर्थ है ना अनर्थ। ये कार्य स्वभाव से हो रहे हैं, ना दिखावे के लिए ना लाभ हानि के लिए। ऐसा करके मैं सुखपूर्वक स्थित हूँ। इतिश्री सूत्र 5। कल फिर मिलते हैं एक नए सूत्र के साथ। तब तक के लिए राम राम।